प्री लालू, लालू को कैसा बिहार मिला? वो कैसा दौर था जब कांग्रेस, सोशलिस्ट पार्टी, अन्य पार्टियों की सरकार आ और जा रही थी, एक स्थिर सरकार नहीं था? क्या उन कारणों से ऐसा हुआ कि बिहार उन तमाम राज्यों से शुरुआत से ही पीछे रहा? बिल्कुल। तो बिहार ऐसा नहीं है कि 90 के पहले बहुत डेवलप्ड स्टेट था। हाँ। ठीक है। 1990 में बिहार का पर कैपिटा इनकम ऑलरेडी देश के पर कैपिटा इनकम का आधा था। तो हम ऑलरेडी बहुत पीछे थे, इसमें कोई दो मत नहीं। इसके बहुत से हिस्टोरिक रीजंस हैं। सबसे पहला एक रीजन, इनफैक्ट मैंने बुक में मेंशन भी किया है, कि जो अंग्रेजों ने यहाँ पे लैंड रेवेन्यू सिस्टम लगाया, जमींदारी सिस्टम जिसको परमानेंट सेटलमेंट बोलते थे, वो एक बहुत बड़ा जिम्मेदार रहा। वो आप पूरा ये बंगाल प्रेसिडेंसी में देखेंगे। परमानेंट सेटलमेंट में क्या था कि जो जमींदारों को दे दी गई, एक एक एरिया दे दिया गया और उनसे कहा गया हम तुमसे फिक्स्ड इतना रेवेन्यू लेंगे, उसमें उतार चढ़ाव नहीं है। तो अब अंग्रेजों के पास, उनको पता है कि जमींदार से मुझे 1 ही लाख रुपया मिलना है, चाहे जमीन पे कितनी भी फसल हो जाए। तो जमीन की उत्पादकता बढ़ाने का कोई इंसेंटिव नहीं था अंग्रेजों के पास, तो उसने लैंड में इन्वेस्ट नहीं किया, इरिगेशन में इन्वेस्ट नहीं किया, जो खेतों में काम करने वाले हैं उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी चीजों में इन्वेस्ट नहीं किया। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन था। इसके अगेंस्ट आप देखेंगे, अगर साउथ इंडिया में, वहां रैयतवारी था, वहां रैयतों से सीधे टैक्स लेना था, वहां वो प्रोडक्टिविटी से लिंक था कि ज्यादा उत्पादन तो ज्यादा टैक्स। तो अंग्रेजों ने कहा इन्वेस्ट करना चाहिए, ज्यादा उत्पादन होगा तो ज्यादा टैक्स मिलेगा। अब ये 1793 में सोचिए परमानेंट सेटलमेंट लागू हुआ, और कब तक चला? आजाद होने तक। तो इतने वर्षों में उसका बहुत नुकसान हुआ हमारे पूरे रीजन को। जब देश आजाद हुआ और पहली सरकार हमारी बनी नेहरू जी की, तो उन्होंने एक हेवी इंडस्ट्री लेड पॉलिसी बनाई की, हेवी इंडस्ट्रीज लगाई, बहुत सारी इंडस्ट्रीज लगी, इस जोन में भी लगी, इनफैक्ट बिहार झारखंड के जोन में। लेकिन एक उन्होंने पॉलिसी बनाई क्या, इसी चीज को सस्टेन करने के लिए, फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी, कि कहीं से भी मिनरल निकले, कोयला, आयरन और कहीं से भी निकले, पूरे देश में एक के मूल्य पर उपलब्ध होगा, और इसका जो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट होगा वो सेंटर बेयर करेगा। तो अब इंडस्ट्रियलिस्ट को लगा कि ठीक है, कोयला, आयरन और हम निकाल तो झारखंड से रहे हैं, लेकिन यहाँ इंडस्ट्री लगाने का कोई फायदा तो है नहीं। चेन्नई में भी उसी दाम पर हमें मिल जाएगा कोयला, आयरन और महाराष्ट्र में भी उसी दाम पर मिलेगा। तो उन्होंने पोर्ट्स के किनारे लगाना ज्यादा बेहतर समझा। वहां मैन पावर भी थोड़ी ज्यादा स्किल थी पहले से। तो इस रीजन को आप देखिए, झारखंड जो अभी का है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, बंगाल है, जो उसको प्राइवेट इंडस्ट्रियलाइजेशन का लाभ मिलना चाहिए था, आजादी के तुरंत एकदम नहीं मिला। जो इंडस्ट्रीज लगे भी आज भी हैं, वो प्राइमरी प्रोसेसिंग करते हैं, वो कोयला वॉश करते हैं और फिर उसको भेज देते हैं। वो आयरन ओर से ज्यादा स्टील प्लेट्स बनाएंगे, उसको भेज देंगे कहीं, और गाड़ियां बनेगी चेन्नई में। उसका बहुत नुकसान चला। ये पॉलिसी 92-93 तक रही। सोचिए 40 वर्षों में तो पूरा इंडस्ट्रियलाइजेशन का रेस ही लॉस्ट हो गया था।